नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे। आप सभी लोग को जो एक लंबे समय से इंतज़ार था यूपी टेट का, वह घड़ी आ चुका है। यानी कि न्यू सिलेबस निकाल दिया गया है। अब इस न्यू सिलेबस के हिसाब से ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। आप वेबसाइट पर हम आपको बताएंगे, आप देख सकते हैं हम यहाँ पर क्या क्या बताने वाले हैं, किस प्रकार से बताने वाले हैं। आपके सभी डाउट क्लियर होंगे, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। आप लोग बस अंत तक बने रहिएगा, जब तक ये वीडियो नहीं खत्म होता तब तक आप देखिएगा। मात्र 5 मिनट मैक्सिमम जाएगा तो, या फिर 1-2 मिनट हो सकता है ज़्यादा चला जाए, क्योंकि आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आप अपने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने की रणनीति बना पाएंगे। और कैसे पढ़ना है इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा बच्चों आपके लिए, क्योंकि एक लंबे समय बाद जब यह यूपी टेट आ रहा है तो हमें चूकना नहीं है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। पहले देखिए हम जानेंगे यह एग्ज़ाम का सिलेबस जो है, इसमें जो कंडक्टिंग बॉडी कौन सी होती है, कौन एग्ज़ाम कराएगा, प्लस एग्ज़ाम नेम क्या है। आप देख रहे हैं हर एक डाउट मैं क्लियर करूँगा। एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कितनी बार एग्ज़ाम होना चाहिए। वह अलग बात है कि कितनी बार ले रहे हैं, कितने साल बाद ले रहे हैं, लेकिन अब यह सुधर जाएगा बच्चों प्रोसेस। मेड ऑफ एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड होगा कि आपका, या मोड होना चाहिए बच्चों, मेड लिखा है तो मोड होना चाहिए। मतलब कि क्या ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। एग्ज़ाम टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन टाइप्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको बता देंगे। प्लस एक चीज़ और है बच्चों, यहाँ पे कुछ बीच में हमने इन्फॉर्मेशन लिया हुआ है। डीएलएड एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी बातें आप देख रहे हैं यहाँ पे ना। प्लस यहाँ पे यूपी टेट फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, यहाँ पे सेकंड पेपर का सिलेबस है। प्लस आपका जो 1/4 वाला मार्क्स है, इसके मैंने गणना किया हुआ है। प्लस SC ST OBC के लिए, जनरल के लिए कितने कितने मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों। यह पहली बात आपको पता होना चाहिए, स्टेट लेवल एग्ज़ाम है। क्या है भाई, स्टेट लेवल ये एग्ज़ाम है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। अगर हम आगे देखेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए यूपी टेट की कंडक्टिंग बॉडी क्या है, आपको पता होना चाहिए। कंडक्टिंग बॉडी अभी बहुत लंबे अर्जे के बाद बना है। अब तो फिलहाल में इसमें जो चेयरमैन है, जो इसके सब नियुक्ताएँ मतलब हो चुकी हैं, जितने भी सदस्य हैं इसकी हो चुका है। पूरा का पूरा ये चयन बन चुका, मतलब एक तरह से गठन हो चुका है इसका, धरातल पर आ चुका है। यानी शिक्षा चयन सेवा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग है बच्चों, यह याद रखना है। UPESSC यानी यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इसका पूरा नाम है। आप ये इसको याद रख सकते हैं। कौन सी कंडक्टिंग बॉडी है, आपको पता होना चाहिए कौन एग्ज़ाम हमारा करा रहा है। पहले आपको पता है PNP कराती थी, लेकिन अब वो नहीं कराएगी बच्चों, वो केवल DLED को देख ले, वही बहुत उसके लिए है। आगे चल लेते हैं। एग्ज़ाम नेम क्या है बच्चों, यूपी टेट है, यानी यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी क्या है, इस साल में तो एक बार होना ही होना चाहिए बच्चों, यह वेबसाइट पर लिखा हुआ है। मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होना चाहिए बच्चों, आपका ऑफलाइन होगा। 2 बार ऑनलाइन हुआ था, लेकिन उसका कोई मतलब सॉरी ऑफलाइन हुआ था बच्चों। सीटेट वो ऑनलाइन हुआ था, या ऑफलाइन ही होगा आपका, पहले भी ऑफलाइन ही होता आ रहा है। ठीक है, इसको ऑनलाइन पे ले जाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होगा बच्चों। देख रहे हैं कि सीटेट को ले जाया गया था, लेकिन बाद में फिर से ऑफलाइन मोड होने लगा। एग्ज़ाम टाइम ड्यूरेशन क्या होगा बेटा, 2 घंटे 30 मिनट होगा, यानी 150 मिनट होने वाले हैं। लैंग्वेज कितने कौन सा मोड में मतलब एग्ज़ाम देंगे, या लैंग्वेज नहीं, जो आपके एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट है वह नहीं बात किया जा रहा है, मतलब किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंग्लिश में और हिंदी मोड में। ठीक बच्चों, क्वेश्चन टाइप्स क्या रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, MCQs टाइप रहेंगे। ठीक है, इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने लाने होंगे आपको, अनिवार्य वाला भी हम बताएंगे। 150 मार्क्स का पूरा पेपर होगा फॉर ईच पेपर, मतलब ईच क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स होगा। ईच पेपर लिखा हुआ है जो बच्चों 2 पेपर होंगे ना, फर्स्ट और सेकंड, वो बताएंगे अभी हम आगे किसको कौन सा देना है, कौन DLED BEd कौन से पेपर दे सकते हैं, ये भी बताएंगे। एक नेक्स्ट वीडियो उसके लिए बनाएंगे कि भाई क्या प्राइमरी में तो आएगा वैकेंसी, तो क्या अपर प्राइमरी में वैकेंसी आएगा, बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी इसके लिए। नेगेटिव मार्किंग, नो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है बच्चों। पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता होना चाहिए, जो पर्पज है एग्जामिनेशन का यही है बच्चों कि आप जो अगर फर्स्ट पेपर दे रहे हैं तो प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो सकें। जो सेकंड पेपर दे रहे हैं बच्चे, वह एक तरह से मतलब सेकंड पेपर जो पास करेंगे वह आपके अपर प्राइमरी के लिए, यानी कि 6 to 8 एलिजिबिलिटी उनकी पूरी हो सके। और जो फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करेंगे वह जो है 1 to 5 के लिए एलिजिबिलिटी उनकी हो सकेगी बच्चों, याद रखना है आपको। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट यही है, http://updled.com.in, इस पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब DLED एलिजिबिलिटी, अब आप देखिएगा बच्चों, DLED के लिए दोनों पेपर है, यानी कि फर्स्ट पेपर भी आप अगर फर्स्ट पेपर बोथ पेपर के लिए है, फर्स्ट पेपर अगर क्वालिफाई करते हैं आप तो प्राइमरी के लिए एग्जाम दे सकते हैं, अगर आप सेकंड पेपर क्वालिफाई करते हैं तो आप अपर प्राइमरी के लिए दे सकते हैं। BEd के लिए बच्चों केवल सेकंड पेपर के लिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया, आगे जो भी निर्णय इनका हो, बदले अध्यादेश आए, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए।
यूपी टेट के फर्स्ट पेपर की बात करें, सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट पेपर 1 से 5 तक होता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। सब्जेक्ट बच्चों, सब्जेक्ट कितने हैं? 5 सब्जेक्ट हैं, याद रखना है। मैथ इसमें कंपलसरी, जो बच्चे कहेंगे कि सर मैं सर आर्ट बैकग्राउंड से हूँ तो क्या मुझे मैथ नहीं रहेगा, तो मैथ पहले में तो रहेगा बच्चों, सबके लिए समान रहेगा। मैथ का थोड़ा सा सीटेट से अच्छा लेवल होता है, यानी कि एसएससी का बिल्कुल कह लीजिए कि लो लेवल रहता है, बढ़िया लेवल रहता है। कुछ बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 10 तो अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, 20 आप नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है ना। सीडीपी के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। कंपलसरी हिंदी, देखिए इसमें लैंग्वेज जैसे सीटेट में था कि लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड आप दोनों में से कोई अलग अलग चूज कर सकते थे, हिंदी इंग्लिश में संस्कृत में, लेकिन इसमें कुछ नहीं बच्चों, आपको फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेना ही लेना है, कंपलसरी है फर्स्ट लैंग्वेज। 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के होंगे, और लैंग्वेज सेकंड में आप इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत जो भी चूज करना चाहें, इसमें हिंदी नहीं है। 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के, ठीक है, याद रखना है आपको। और ईवीएस में आपका, ईवीएस का मतलब ये एनवायरनमेंट ही मत समझिएगा, इसमें आपके पॉलिटी भी रहेंगे, और जीएस मतलब जो भी रहता है, जनरल साइंस रहेगा, प्लस आपके ज्योग्राफी रहेंगे यानी भूगोल रहेगा, प्लस पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स, मतलब सब मिलाकर 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स के होंगे। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटे पेपर चलेंगे आपके, ठीक है, यानी 150 मिनट, ठीक है। अब देखिए सेकंड पेपर की मैं बात कर लेता हूँ। इसमें सेकंड पेपर में जो बच्चे आर्ट वाले बैकग्राउंड के वो देखेंगे थोड़ा, और जो साइंस बैकग्राउंड्स के हैं वो भी देखेंगे, है ना। देखिए जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, पहले मैं बता देता हूँ, मैथ और साइंस वाले बच्चे उसमें 30-30 नंबर के उनके पेपर आएंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे। और जो एसएसटी यानी कि आर्ट बैकग्राउंड से उनके लिए एसएसटी और प्लस ईवीएस, एसएसटी में ज्योग्राफी, भूगोल, मतलब भूगोल यानी कि प्लस आपके इतिहास, ये सब मिला के रहेंगे एसएसटी, और ईवीएस मतलब इन्वायरमेंट, ये सब मिला के 60 क्वेश्चन उनके रहेंगे, ठीक है। और जो मैथ और साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए 30-30 नंबर के मैथ और साइंस रहेंगे। और जो कॉमन रहेगा उनके लिए सीडीपी कॉमन रहेगा, सीडीपी और पेडागोजी रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज यानी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और लैंग्वेज सेकंड जो है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में से ऑप्ट कर सकते हैं आप, 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के रहेंगे। टोटल अगर बात कर लें बच्चों 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान में रखना है, क्या 150 मार्क्स जुड़ेंगे बच्चों सुपर टेट में? अभी मैं बता रहा हूँ, पहले आप देख लीजिए। अगर जो बच्चा अच्छा नंबर लेके आता है, ध्यान सुनिएगा, 120 नंबर जिसका आ गया मान लीजिए, 1/4 निकालेंगे, 30 क्वेश्चन उसका एक्स्ट्रा जुड़ेगा। आप देख रहे हैं 30 क्वेश्चन यानी कि 25% आपसे ज़्यादा है वो, समझ रहे हैं बच्चों। यानी कि इस प्रकार से अगर हम देख लें 30 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स उसके ज़्यादा हैं सुपर टेट में। अगर वही एक बच्चा जो है 124 मार्क्स लेके आता है, उसका 31 यानी कि 31 नंबर जुड़ेंगे, यानी कि 31 मार्क्स, 1 नंबर ज़्यादा है। मतलब हर 4 नंबर पे आपका 1 नंबर बढ़ेगा बच्चों। इस हिसाब से ऐसे कुछ किया जाएगा, और जो भी क्राइटेरिया बनेगा। अभी फ़िलहाल में ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है, जो भी आगे नियमावली बनेगी उसमें अगर ऐसा कुछ रहता है सरकार द्वारा मान्य किया जाता है, वैसे हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। ऐसा हो जाता है तो बच्चे थोड़े से मेहनत करेंगे, और उनको सुपर टेट में थोड़ा सा कम मेहनत करने की आवश्यकता होगी। क्या आप इससे सहमत हैं? 1/4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करेंगे, लेकिन मेरा यही मानना है बच्चों, होना चाहिए 1/4 मार्क्स, जिससे कि बच्चे यूपी टेट में भी मेहनत करेंगे। अब देखिए पासिंग मार्क्स के चक्कर में आप नहीं पड़िएगा। जो SC ST OBC है फिलहाल में तो 82 मार्क्स पासिंग है बच्चों, और जनरल के लिए, जनरल EWS के लिए बच्चों 90 मार्क्स पासिंग होना हुआ है। ये चीज़ें अभी हैं फिलहाल में। और रही बात बच्चों, इससे आप केवल यूपी में एलिजिबल होंगे, ना कि किसी अदर स्टेट में। सीटेट नहीं है बच्चों, सीटेट से आप अदर स्टेट में भी एलिजिबिलिटी हो सकती है आपकी, लेकिन यूपी टेट से मात्र उत्तर प्रदेश के लिए आप एलिजिबल होंगे, प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में। धन्यवाद बच्चों। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उस पर वहाँ पर शेयर कर दीजिए, जिससे बच्चे जुड़ सकें हमसे। धन्यवाद। और किस में अगला वीडियो आप चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप कमेंट करिएगा।